हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, तो वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। दो वर्ड्स हैं हमारे, एक तो हैं क्रिपल और एक था कोहेरेंट। तो आपको ये बताना है कि क्रिपल और कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये संडे स्पेशल। देखिए, आज का जो हमारा संडे स्पेशल है वो है हमारी फ्रेजल वर्ब्स। क्या? जो हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो आपके सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सभी में काम आती है, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी वगैरह हो। जब भी इंग्लिश का कोई एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे भी, वहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हमेशा पूछी जाती हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो जनरली पूछी जाती हैं, जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पज हैं उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। आज इस संडे को हम लोग क्या कुछ पर्टिकुलर कुछ बोल सकते हैं स्पेशल, हम लोग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट संडे को इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब्स है वो हम लोग टाइम के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आस्क फॉर। आई होप आप लोगों को, काफ़ी लोगों को आइडिया भी होगा आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। क्या? आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर। दैट मीन्स क्या है, आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट मीन्स उसने किसकी रिक्वेस्ट की? ही आस्क्ड फॉर का मतलब क्या है? ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट मीन्स ही रिक्वेस्टेड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने क्या की? एक ग्लास ऑफ वाटर की रिक्वेस्ट की। तो पहला क्या है हमारा? आस्क फॉर। सेकंड है हमारा बेयर अवे। बेयर अवे। बेयर अवे का मतलब क्या होता है? विन, जीतना। क्या होता है? बेयर अवे का मतलब जीतना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा, अगर हम लोग लिखते हैं तो शी बोर अवे शी। देखिए, बियर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन क्लास। क्या? शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन क्लास। देखिए, अल्फाबेटिकली बात करें तो पहला आस्क फॉर हमने लिख लिया, फिर क्या लिखा? बेयर अवे। दैट मीन्स क्या है? बेयर अवे का मतलब जीतना। तो बियर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोर। तो क्या हो जाएगा? बियर अवे। तो विन हो जाएगा बियर अवे का मतलब। तो शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन क्लास। उसने क्या? क्लास में फर्स्ट प्राइज जीता। थर्ड जो है हमारे, ये सारी वो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में। थर्ड है हमारा बेयर आउट। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड जो है हमारा वो है बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब है किसी भी आर्ग्यूमेंट को क्या करना? सपोर्ट करना। सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट को क्या करना? सपोर्ट करना। या इसको देखो, एक और वर्ड से हम लोग बोल सकते हैं कॉरोबरेट। अगर आप कभी भी इस तरह का वर्ड देख रहे हैं कहीं पे भी अगर, तो उसका मतलब भी क्या होता है? कॉरोबरेट। कॉरोबरेट का मतलब क्या होता है? किसी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना, या फिर बेयर आउट भी उसको हम बोल सकते हैं। तो कॉरोबरेट करना या फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। आप बोलते हैं दे विल डेफिनेटली bear out my statement। हम क्या बोल सकते हैं? दे विल डेफिनेटली बेयर आउट माई स्टेटमेंट। दैट मीन्स क्या करेंगे? जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है उसको डेफिनेटली क्या करेंगे? वो सपोर्ट करेंगे। जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है या जो भी मैंने स्टेटमेंट दिया है उसको क्या करेंगे? डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बेयर आउट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉरोबरेट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉरोबरेट। दे विल डेफिनेटली
कॉरोबरेट माई स्टेटमेंट। दैट मीन्स वो डेफिनेटली क्या करेंगे, मेरा स्टेटमेंट जो है उसको क्या करेंगे, वो स्वीकार करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे उसको। नेक्स्ट जो है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो थर्ड तीन कौन कौन से हो गए, आस्क फॉर, बेयर अवे, बेयर आउट। जो फोर्थ है हमारा वो है ब्रेक थ्रू। क्या, जो फोर्थ है हमारा वो है ब्रेक थ्रू। अब देखिए अगर ये एक साथ होता तो उसका मतलब क्या हो जाता, एक अलग चीज जो आती, ब्रेक थ्रू अगर एक साथ होता ये तो अलग चीज, अलग मतलब हो जाता उसका। यहाँ पे क्या है, ब्रेक थ्रू का मतलब अलग है। इसको बोल सकते हैं हम डिस्कवर अ सीक्रेट। क्या, किसी भी सीक्रेट को क्या करना, डिस्कवर करना। या फिर इसको देखिए, अगर ये एक साथ होता तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेजर अचीवमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मेजर अचीवमेंट। तो क्या हो गया, ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या हो गया, डिस्कवर अ सीक्रेट, या फिर बोल सकते हैं हम लोग मेजर अचीवमेंट। देखिए इसका कोई एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो, देयर इज होप, देयर इज होप ऑफ ब्रेक थ्रू, देयर इज होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन दिस केस। देखिए पुलिस इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो जनरली यूज़ करती हैं। वो क्या यूज़ करती हैं कि हाँ हमें क्या हो सकता है, इस केस में बड़ी एक अचीवमेंट मिल सकती है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस सीक्रेट को क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्कवर करना, किसी भी सीक्रेट को खोजना, जिसको बोल सकते हैं हम। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट जो है वो है कॉल इन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉल आउट। क्या, कॉल इन या कॉल आउट। कॉल इन कॉल आउट का मतलब क्या होता है, सेंड फॉर हेल्प। दैट मीन्स मदद के लिए क्या करना, भेजना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट, पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले इन द केस। दैट मीन्स क्या है, पुलिस को इस केस में बिना किसी डिले के क्या है, बुलाया गया। तो कॉल इन भी लिख सकते हैं हम लोग इस जगह हम कॉल आउट भी लिख सकते हैं। तो दोनों इसमें हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए पुलिस क्या है, एक पूरा वर्क हम लोगों ने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, क्योंकि पुलिस में क्या है, बहुत सारे पर्सनल रहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं हम ओनली एक इंडिविजुअल को हम लोग बुला रहे हैं, तो पुलिस की टीम पूरी आती है, इसलिए हमने क्या लिखा है वहाँ पे, वर लिखा है। तो पुलिस वर कॉल्ड इन, या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, पुलिस वर कॉल्ड आउट विदाउट डिले इन द केस। तो कॉल इन का मतलब क्या होता है, कॉल इन या कॉल आउट का मतलब सेंड फॉर हेल्प। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है कास्ट अवे। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कास्ट अवे। और ये ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछा भी गया है, कास्ट अवे इसका मतलब होता है थ्रो अवे। कास्ट अवे का मतलब थ्रो अवे एज यूजलेस। दैट मीन्स कोई भी चीज़ जो हमारे अब काम की नहीं है उसको क्या कर देना, थ्रो अवे कर देना, फेंक देना। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द सर्वेंट्स कास्ट अवे द ओल्ड क्लोथ्स। जो सर्वेंट हैं, ठीक है, जो हमारे घर के नौकर हैं या कोई भी जो हैं सर्वेंट्स, उन्होंने क्या कर दिए, कास्ट अवे का मतलब फेंक दिए, किसको, पुराने कपड़ों को, जो क्या हो चुके थे, अब यूजलेस हो चुके थे। दैट मीन्स ऐसी चीज़ जो क्या है अब हमारे काम की नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्ट अवे। कास्ट अवे का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है उसको फेंक देना। तो दैट इज क्या हो जाएगा, कास्ट अवे। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज कम ओवर। कम ओवर, ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कम ओवर। कम ओवर का मतलब क्या है, गेट ओवर। कम ओवर का मतलब गेट ओवर, या फिर इसको बोल सकते हैं ओवरकम। क्या, गेट ओवर या ओवरकम। गेट ओवर का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को कम करना। क्या, किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी है उसको क्या करना, कम करना। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, यू कैन गेट ओवर लिख सकते हैं या कम ओवर लिख सकते हैं हम लोग, यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स, यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय डिस्कशंस।
ठीक है, बाय डिस्कशन। दैट मीन्स डिस्कशन करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को गेट ओवर भी लिख सकते हैं हम लोग। ये गेट ओवर भी क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। तो गेट ओवर का मतलब भी बोल सकते हैं हम लोग छुटकारा पाना या कम करना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग गेट ओवर भी बोल सकते हैं, गेट रिड ऑफ भी बोल सकते हैं। तो क्या, यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय डिस्कशन। डिस्कशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोप विद। क्या जो नेक्स्ट है हमारा कोप। कोप का मतलब क्या है, सहन करना। तो वही हो जाएगा, इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, कोप विद का मतलब क्या होता है, मैनेज करना। क्या, कोप विद का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैनेज करना। जैसे मान लीजिए दे ऑल coped they all coped with their problems. They all coped with their problems cheerfully. दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको मैनेज कर लिया। किससे, खुशी खुशी क्या कर लिया उन्होंने, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको क्या कर लिया, उन्होंने मैनेज कर लिया। तो कोप्ड विद का मतलब क्या हो जाएगा, मैनेज करना। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर लिया, कोप विद कर लिया। दैट मीन्स मैनेज कर लिया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोप अप, जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ जाता कोप अप विद। कोप अप विद का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को मैनेज करना भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं बेयर करना, किसी भी चीज़ को सहन करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, ही कैन कोप अप विद द सिचुएशन। दैट मीन्स क्या कर सकता है, वो उस स्थिति को क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है, सहन कर सकता है, या फिर इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मैनेज करना। तो कोप विद का मतलब भी क्या हो जाएगा, मैनेज करना, और कोप अप विद का मतलब भी क्या हो जाएगा, मैनेज करना। जो नेक्स्ट है हमारा वो है कट आउट फॉर। देखिए कट आउट फॉर का मीनिंग क्या होता है, कट आउट फॉर का मीनिंग होता है सूटेबल। क्या, कट आउट फॉर का मीनिंग क्या होता है, सूटेबल। दैट मीन्स जो चीज़ क्या है, बिल्कुल सूटेबल है। किसका मीनिंग होता है ये, कट आउट फॉर का। तो हमारी जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, कट आउट फॉर। इसका मतलब क्या होता है, सूटेबल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, ही इज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। दैट मीन्स क्या है, वो सूटेबल है किसके लिए, कट आउट फॉर का मतलब वो सूटेबल है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के लिए। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यूपीएससी जो करियर है उसके लिए क्या है, बिल्कुल वो सूटेबल है। या फिर हम बोल सकते हैं ही इज कट आउट फॉर डिफेंस फोर्सेज, वो क्या है, बिल्कुल सूटेबल है किसके लिए, डिफेंस फोर्सेज के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कट आउट फॉर को यूज कर सकते हैं किसके लिए, सूटेबल के यूज में। नेक्स्ट जो है हमारा, जो लास्ट है हमारा वो है डू अवे विद। ठीक है, डू अवे विद, ये भी काफी बार क्या है पूछा गया है। इसका मतलब है इरेडिकेट करना। क्या, डू अवे विद का मतलब क्या है, इरेडिकेट करना, छुटकारा पाना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो डू अवे विद का मतलब भी क्या हो जाएगा, छुटकारा पाना। और एक और था इससे पहले क्या था, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब भी कम करना या छुटकारा पाना। तो यहाँ पे हम वो भी लिख सकते हैं क्या, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब छुटकारा पाना या कम करना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखें, वी शुड do away with the social evils। दैट मीन्स क्या है, जो समाज में क्या फैल रही है, जो भ्रांतियां फैल रही है, जो नेगेटिव चीज़ें फैल रही है, उनसे उनको क्या कर देना चाहिए हमें, डू अवे विद। दैट मीन्स उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, उनका पूरी तरह से खात्मा कर देना चाहिए। तो जो भी चीज़ें क्या है समाज को गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं उनको क्या कर देना चाहिए, हमें खात्मा कर देना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो लोगों को क्या है गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं। तो डू अवे विद का मतलब क्या है, इरेडिकेट करना, किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना। तो हमें क्या है, ऐसी चीज़ों को जो समाज को गलत डायरेक्शन में ले जा रही है उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने 8, 10, 11 जो हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब डिस्कस की, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स वो हैं जो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पस हैं उन सभी के पर्सपेक्टिव से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से हम लोग एक बार देख लेते हैं, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता देता हूँ वापस से। देखिए गो थ्रू कर लेते हैं एक बार हम लोग। सबसे पहला था आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट करना, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। जैसे मान लीजिए आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, या ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने क्या मांगा, पानी का एक ग्लास मांगा पानी का।
बियर अवे का मतलब क्या हो जाएगा, वेन, जीतना। शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द क्लास, उसको क्या है, क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला, दैट मीन्स शी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद है बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब किसी भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना या कॉरेबरेट करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सो यू विल डेफिनेटली बेयर आउट माई स्टेटमेंट। और इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इनको क्या है, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, आई आस्क्ड फॉर यू अ बुक, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी एक बुक के लिए, ठीक है। यू बोर आउट द प्राइज, या फिर बोल सकते हैं यू बोर आउट द स्टेटमेंट, आपने क्या है वो आर्ग्यूमेंट जीत लिया। बेयर आउट का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि क्या, आई एम श्योर दैट डेफिनेटली यू विल बेयर आउट माई स्टेटमेंट, कि मुझे विश्वास है कि आप क्या करेंगे, मेरा स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे। ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं कि वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू बोल सकते हैं, हमें क्या मिल चुका है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल चुकी है। दैट मीन्स फिर क्या है, कॉल इन कॉल आउट। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी सीक्रेट को डिस्कवर करना या मेजर अचीवमेंट होना। कॉल इन कॉल आउट का मतलब क्या है, मतलब हेल्प के लिए मदद मांगना, या फिर बोल सकते हैं हेल्प भेजना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई कॉल्ड आउट द पुलिस फॉर हेल्प, मैंने क्या किया, पुलिस को हेल्प के लिए बुलाया, ठीक है। तो आई कॉल्ड आउट द पुलिस बोल सकते हैं। कास्ट अवे का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को फेंक देना, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं, आप मान लीजिए हम लोग नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कास्ट अवे द नेगेटिव थिंग्स, मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऐसी नेगेटिव थिंग्स जो क्या है यूजलेस हो चुकी हैं, उनको मैं फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कम ओवर या गेट ओवर हम लोग बोल सकते हैं, ओवरकम करना। आई एम ट्राइंग टू कम ओवर माई प्रॉब्लम्स, मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को कम ओवर कर सकूँ। या फिर आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर विद माई प्रॉब्लम्स, मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने की, ओवरकम करने की। कोप विद का मतलब, या कोप अप विद का मतलब क्या हो जाएगा, मैनेज करना। देख, तो आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी सिचुएशंस में बोल सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन आई एम इन करंटली, तो क्या हूँ मैं करंटली जिस भी सिचुएशन में, उससे मैं क्या अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। कट आउट फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, सूटेबल। तो आप बोल सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यू आर कट आउट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, आपको क्या है, आप इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब क्या है, इरेडिकेट करना, किसी भी चीज़ को क्या है, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। सो आप बोल सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू डू अवे विद द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन करंटली, हम लोग क्या कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको क्या है, हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द क्या कर दिया जाए, रेडिकेट कर दिया जाए, सोसाइटी से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो फ्रेजल वर्ब्स है आज की हमारी, वो सभी आपको समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इन फ्रेजल वर्ब्स को शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो भी हैं उनको क्या मिल सके, एक हेल्प मिल सके, क्योंकि ये सभी कॉम्पिटेटिव पर्पज़ के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।